अच्छा, मतलब इनऑर्गेनिक में यार ऑलमोस्ट तुम्हारे पास सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ऐसा कुछ है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस भी था क्या एक? एक दो थे। हाँ सर, एक दो थे। ठीक है, कोई नहीं। तुम लोग कल फ्री हो क्या? यस सर। सर व्हाट टाइम? मॉर्निंग। सर मॉर्निंग में तो क्लास है। अच्छा, चलो फिर ठीक है। इस वीक अपने को और लेक्चर नहीं दिया ना कोई भी? नो सर। नो सर। एक मिनट हाँ। हेलो। बोल। दो मिनट रुकना है बस। हो गए एकदम सामने। अरे आपका टावल
ओके चलो यार का स्टार्ट करते हैं। अरे मैं नोट्स एडिट कर रहा था, उसका स्क्रैच फाइल बना हुआ नहीं था, तो मैं स्क्रैच फाइल बना रहा था। चलो, तो लास्ट टाइम अपन ने एक कंपाउंड कर लिया था। फर्स्ट वन इज द Na2CO3। नाउ वी विल सी द Na2O2। Na2O2 मतलब कैसे ब्रेक होगा बताओ। बोलो, Na पे क्या चार्ज, उस पे क्या चार्ज, जो रिमेनिंग है उस पे क्या चार्ज। ओके, वेरी गुड। दिस इज अ सोडियम पर ऑक्साइड। चार्ज किस तरीके से ब्रेक होगा, वो उसका ब्रेकिंग होगा तुम्हारे पास, इट्स Na प्लस एंड O2 2 माइनस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका, -1। -1 मतलब क्या है, वो पर ऑक्साइड। खत्म। उसके बाद देखने का अपने को प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहले बता चुका हूँ तुमको। सोडियम का रिएक्शन O2 के साथ करवाओ, क्या बनेगा। अगर तुमने सोडियम का रिएक्शन O2 के साथ करवाया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। मेजर माइनर दोनों बताए थे मैंने, यस। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा है, Na+O2 लिखा है, Na+O2 अगर तुमको लिख के रखा है, तो एक्चुअल में होता क्या, 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले तुम्हारे पास जो है सोडियम O2 के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड बनाता है। पहले ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। और अगर O2 अगर तुमने एक्सेस में लेके रखा है, तो वो ऑक्साइड फिर से रिएक्शन करके तुम्हारे पास पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन किस में है, -2 में है, यहाँ पर किस में है, 0 में, यहाँ पर किस में है, -1 में है। तो दिस इज द कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यस। तो ये तुम्हारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है, दिस इज द मेजर। तो अगर तुम्हारे पास O2 कभी भी है, अगर तुमको Na+O2 लिखा है, तो तुम दोनों लिखोगे। अगर मोर देन वन चॉइस है, तो Na2O2 भी बनेगा और Na2O भी बनेगा। सिंगल चॉइस है तो Na2O2 ही बनेगा। अगर Na+O2 एक्सेस में लिखा है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन सिंपली लिख देंगे उस वाले केस में Na2O2 पर ऑक्साइड। ये किसमें होगा, ये 0 में है, इसका भी 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। अगर परऑक्सी लिंकेज है, अगर ऑक्सीजन -1 में है, तो उसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, बाकी सबको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीजन जो है -1 में रहना पसंद नहीं करता, वो -2 में रहना पसंद करता है, क्योंकि उसकी O2 माइनस होगा। अगर -1 में होगा तो फ्लोरीन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर -2 हो गया तो उसका नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो ऑक्सीजन जो है तुम्हारे पास कहाँ पसंद करेगा रहना, तुम्हारे पास -2 में। तो खुद रिड्यूस होगा, बाकी सबको ऑक्सीडाइज करेगा। खुद रिड्यूस होगा, बाकी सबको क्या करेगा, तुम्हारे पास ऑक्सीडाइज। तो जहां पर भी परऑक्सी लिंकेज होते हैं, दे आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Na2O2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट पॉइंट तुम्हारे पास ये हो जाएगा। Na2O2 में क्या है तुम्हारे पास, ये है -1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्यूमिनियम को कहाँ भेज देगा, एल्यूमिनियम 0 में, 0 से उसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा +3। 0 से उसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा +3 में। क्रोमियम, सिर्फ क्रोमियम का अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। क्रोमियम अभी +3 में। क्रोमियम जनरली दो ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +3 और +6। क्रोमियम दो ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +3 और +6। और +6 में चला जाएगा वो, क्या बना देगा, Na2Cr2O7, सॉरी CrO4 2 माइनस। क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +6। सर अभी आपने कुछ और लिखा था, वो क्यों, ये मैं डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, बट उसकी रिएक्शन अभी देख लो। क्रोमियम अगर +6 में है, तो अगर मीडियम एसिडिक है, अगर मीडियम एसिडिक है, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, Cr2O7। Cr2O7 2 माइनस बनेगा। बट अगर मीडियम तुम्हारे पास बेसिक, अगर मीडियम तुम्हारे पास बेसिक है, तो तुम्हारे पास बनेगा CrO4 2 माइनस। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। सर आपको कैसे पता कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, अभी बताता हूँ।
पर इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, ये है डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट में डी आता है और एसिडिक में भी क्या है, डी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बनता है, बेसिक मीडियम में क्रोमेट बनता है। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा यहाँ पे, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, Na2O2। क्या Na2O2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस नो? तो मीडियम कैसा है तुम्हारे पास, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Na2O2 को क्या लिख सकते हो, Na2O प्लस O। Na2O2 को कैसे लिख सकते हो, Na2O प्लस O। O क्या करेगा, तुम्हारे पास नेसेंट ऑक्सीजन है, तो Na2O तो क्या है तुम्हारे पास, बेसिक ऑक्साइड है, तो मीडियम बेसिक होगा, और इसके कारण क्या होगा तुम्हारे पास, नेसेंट ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पर CrO4 2 माइनस लेके रखा, क्योंकि मीडियम बेसिक। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर रहा है, क्रोमियम+3 को क्लोरियम-6 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो Na2 है बेसिक मीडियम है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, CrO4 2 माइनस। अगर मीडियम एसिडिक होता तो Cr2O7 2 माइनस लिख लेता। क्लियर? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्रोमियम अगेन +3 में है, वही सेम रिएक्शन को नीचे फिर से लिख के रखा है, तो तुम्हारे पास मिलेगा Na2 CrO4 प्लस H2। CrO4 को अगर ब्रेक करोगे तो ब्रेकिंग होगा Na प्लस एंड CrO4 2 माइनस। CrO2 माइनस जो है, ये सारे सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके तुम्हारे पास बहुत सारे पीपीटी बनाता है। अगर तुमने इसका रिएक्शन BaCl2 के साथ करवाया तो BaCrO4 का पीपीटी मिलेगा, PbCrO4 का मिलेगा, Ag2CrO4 का मिलेगा, HgCrO4 का मिलेगा, एंड CuCrO4 का मिलेगा। कुछ भी नहीं किया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाया है सबके अंदर। ये सॉल्ट एनालिसिस में तुम रिएक्शन देखने वाले हो। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबके साथ। यहाँ तक रिएक्शन क्लियर है सबको? वाटर के साथ रिएक्शन बताओ। कोल्ड और हॉट के साथ। पहले फर्स्ट वाला बताओ। वेरी गुड देविका, तन्मय, राहिल, शिवानी, रिद्धेश, हर्षिता। वेरी गुड देविका, ओके। इसके साथ क्या बनेगा, आई डोंट थिंक अब तुमको इसके बताने की नीड है। एक तो बनेगा NaOH प्लस H2O2। हॉट में क्या होगा, NaOH तो बनेगा ही, प्लस H2O2 क्या करेगा, H2O2 ब्रेक होके क्या करेगा, O2 दे देगा। H2O2 ब्रेक होके क्या दे देगा, O2 दे के देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में, सर H2O क्यों नहीं लिखा आपने, अपने को पता है क्यों नहीं लिखा। चलो ऑलरेडी रिएक्टेंट में है इसलिए नहीं लिखा। ओके, H2SO4 के साथ बताओ क्या करेंगे। पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ पर का, उसके बाद उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओ। कोल्ड में क्या बनेगा, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड श्रव्या देविका।
पहले मुझे पता है कि ये वाटर के साथ करेगा रिएक्ट। पहले मुझे पता है ये वाटर के साथ करेगा रिएक्ट। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ये बनाएगा, एक तो बनाएगा NaOH प्लस H2O2 कोल्ड के कंडीशन में, ठीक है। नाउ दे बोथ विल रिएक्ट। एसिड बेस रिएक्शन इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या लिख देंगे Na2SO4। एक तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस एक बन जाएगा H2O2। हॉट की कंडीशन में सेम Na2SO4 प्लस O2। वेरी गुड। क्या ये रिएक्शन लास्ट टाइम में बताया गया है क्या? यस। क्या कर रहे हैं अपन? कर रहे हैं CO2 को रिप्लेस किससे? O2 से। तो वाटर के प्योरीफाई, एयर को अगर प्योरीफाई करना है तो उसके अंदर यूज करते हैं। सबमरीन्स के अंदर एंड स्पेसशिप में जनरली एक CO2 को रिमूव करना है तो अपन पेरोक्साइड यूज करते हैं वहां पे। क्या बच्चे लोग ये रिएक्शंस भी प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? सोचो थोड़ा सा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लग रहा है बस। वेरी गुड। ओके शिवानी, वेरी गुड। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, कर सकते हो। वेरी गुड हर्षिता, राहिल, रिया, मिताली, हर्षिता, वेरी गुड। क्या करेंगे सर? पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें? करवा दो। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा प्लस H2O2 बनेगा। H2O2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो CO को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा CO2। वो CO को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा कहां पर? CO2 में। कैसे भी कर सकते हो तुम इसको। अगर इस तुमको यहाँ पे ये नहीं लिखना, तुम ये भी लिख सकते हो। तुम यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आंसर चेंज नहीं होगा। उससे भी लिख सकते हो। क्या होगा कि CO सर हाफ O2 के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा? बोलो क्या बनाएगा? CO2। तुम दूसरे से भी H2O2 से भी कर सकते, H2O2 से भी करते तो भी CO2 ही मिलता। नाउ दे बोथ विल कंबाइन। यस। NaOH प्लस CO2 करना आता है क्या अपने को? ये एसिडिक ऑक्साइड है, वो बेस है। एसिडिक ऑक्साइड का पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे सर। करवाओ। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। H2CO3 NaOH आपस में कंबाइन होकर दे विल फॉर्म Na2CO3। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? फाइनल प्रोडक्ट विल बी Na2CO। यस। हम्म।
सुपर ऑक्साइड का वाटर के साथ कोल्ड और हॉट कंडीशन में। राहिल लास्ट टाइम तूने मुझे पूछा था, इसमें करेक्शन करवाया था, मैं लिखना भूल गया था। आई थिंक लास्ट टाइम किसी ने तो ये चीज हाईलाइट की थी कि सर आप वो चीज लिखना भूल गए। बोलो। कोल्ड कंडीशन में KOH प्लस H2O2 प्लस O2, यस याद है अपन ने क्या किया था, अपन ने इसको लिखा था K प्लस एंड लिखा था O2। ये क्या सुपर ऑक्साइड है ना, तो इसको लिखा था O2 माइनस। फिर सुपर ऑक्साइड को किया था ब्रेक, तो इसको क्या ब्रेक, कैसे, ऐसे O2 2 माइनस एंड O2। फिर अपन ने फिर अपन ने क्या किया, इसको दिया था OH माइनस, इसको दिया था H प्लस, प्रोडक्ट लिख लिया था। तो मैं लास्ट टाइम O2 लिखना भूल गया था, जो लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में, जो मुझे बाद में किसी बच्चे ने क्लास लेक्चर में हाईलाइट किया था कि सर आपने, सर लेक्चर 4 था वो, कि सर आपने ये नहीं लिखा। हाँ रिया ने किया था, ओके ठीक है। चलो हॉट वाटर में क्या होगा, हॉट वाटर में कुछ भी नहीं, KOH मिलेगा, H2O2 फर्दर ब्रेक होके H2O प्लस O2, तो फाइनल में KOH प्लस O2 खत्म। KO2 का CO2 के साथ रिएक्शन और एक बार CO के साथ रिएक्शन, CO के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, सिंपल K2CO3, और CO2 के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा, K2CO3 प्लस O2। जैसा NaOH के साथ करवाया था वैसा सेम। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बोलो। है या नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है तुम्हारे पास सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। क्या है प्रिपरेशन, इसको प्रेडिक्ट करना। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइज होने की, रिड्यूस होने की। मेटल हैज टेंडेंसी, मेटल का टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस। मेटल का टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने का, तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, सोडियम है ऑक्सीडाइज होगा, क्या करेगा। जेई में आ चुका है ये वाला रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। तो मेटल का टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने का, अगर कोई ऑक्सीडाइज होगा तो कोई ना कोई रिड्यूस होगा। अब तुम मुझे बताओ NaNO2 में से कौन रिड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सबके। क्या सोडियम हो सकता है क्या, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन अपने लोवेस्ट में है। सोडियम हो गया तो फिर से वही प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो तो करना नहीं है अपने को। तो रिड्यूस होगा कौन, नाइट्रोजन, कहाँ जाएगा, N2 में जाएगा। Na प्लस है, O2 माइनस है, दे बोथ विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म Na2O प्लस N2। सेम NaNO3 में वही होगा, यस NaNO3 में भी वही होगा, सेम प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट। +5 में है, +5 वाला रिड्यूस होके फिर से क्या बनाएगा, +5 वाला रिड्यूस होके फिर से क्या बनाएगा, N2। ओके
डन। ये रिएक्शन अपने को रखना है ध्यान, लॉजिक है बट उतना याद मत रखो। अगर तुमने सोडियम की O2 के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है, पेरोक्साइड। पर अगर सपोज तुमने उसका अमोनिकल सॉल्यूशन लेके रखा और फिर रिएक्शन करवाया तो पेरोक्साइड नहीं मिलके तुमको मिलता है ऑक्साइड। ये रिएक्शन अपने को रखना है लर्न। अगर तुमने अमोनिकल सॉल्यूशन नहीं लिया है, सोडियम का O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो मेजर प्रोडक्ट बनता है पेरोक्साइड, और यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्साइड। लॉजिक है बट काम का नहीं है, इसलिए छोड़ो, अभी इतना ही याद करो। ओके यस नो। ये वाला रिएक्शन भी करना है लर्न। अगर तुमने सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया अमोनिया के साथ, एक NaOH बनेगा और एक सोडियम अमाइड फॉर्मेशन होगा। देखो जो लर्न करना है उसको, मतलब ट्रिक्स हैं उसकी, बट फालतू में कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको अपन उतना नहीं देखेंगे, डायरेक्टली लर्न कर लेंगे। सोडियम अमाइड बनेगा और एक तुम्हारे पास ये वाला रिएक्शन होता है। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास Na2O भी हो गया, सोडियम पेरोक्साइड हो गया और सोडियम ऑक्साइड भी हो गया। अब बात करते हैं NaOH की फोर्थ प्रोडक्ट, दैट इज अ कास्टिक सोडा। कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। लास्ट टाइम इसकी कुछ रिएक्शंस देख ली थी, आज अभी अपन सारी रिएक्शंस इसकी देख लेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन सबसे पहले गोसेक्स प्रोसेस। मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, तुम ही बताओगे। बोलो। तन्मय, शिवानी, हर्षिता, सार्थक, श्रव्या, शिवम, आदित्य, राहिल, रिद्धेश, राजदीप सिंह। ओके गुड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस बेस का रिएक्शन है, क्या बनेगा, NaOH बनेगा एंड CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाए। नेक्स्ट वाला बताओ। एक तो NaOH ही बनेगा, दूसरा बता दो क्या बनेगा। ओके शिवानी, अनीश, हर्षिता, सिद्धेश, दिव्यांश, राहिल, राजदीप, शित्यम, श्रव्या, सार्थक, रिया। गुड। क्या बन जाएगा, एक BaCO3 बन जाएगा। सेपरेट करो, NaOH मिल गया। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का। अगर तुमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का करवाया तो पहले तो मुझे एक चीज बताओ, आयंस कौन कौन से हैं। एक Na+ है, यस, एक वाटर है और एक Cl- है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। तो मुझे बताओ, अगर सोडियम प्लस है और वाटर है तो किसका ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी किसका रिडक्शन होता है। सोडियम और वाटर में होगा कंपटीशन। एक चीज और बता देता हूँ यार तुम लोगों को, सर आप यहाँ पे सोडियम क्यों वाटर क्यों बोल रहे हो, सर हमको तो H, क्या तुमको H+ और OH- का करवाया है क्या सर ने। गलत है वो गलत है सरासर। क्यों सर, तुम लॉजिकली देखो यार, NaCl अगर है सॉल्यूशन में तो pH कितना है, 7। क्योंकि सॉल्ट किसका है, ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। कि सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इनका कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा
और अगर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो पीएच 7 होगा क्या? बोलो बच्चे लोग, पीएच 7 होगा या नहीं होगा? तो अगर पीएच 7 है इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो तुम मुझे बताओ, अगर वाटर का न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वाटर जब डिसोशिएट होगा तो तुमको कितना H+ मिलेगा? क्या ये 10⁻⁻7 मिलेगा और ये भी 10⁻⁻7 मिलेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस पे? तो H+ और OH- तो नेग्लिजिबल है यार। वाटर जो है उसमें से जो H+ और OH- तो है वो नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो H+ और OH- का नहीं होता है, वो एक्चुअल में वाटर का होता है। और सर ने तो H+ लिखवा है, उससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अगर तुम वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में रिएक्शन लिखोगे ये। और अगर तुमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया और तुमने रिएक्शन लिखा ये, तो क्या होगा? एनोड पे, ये कैथोड पे रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिडक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है? H+ का। तो H+ का रिडक्शन हुआ तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो गैस अभी भी रिलीज H2 ही हो रहा है बच्चे लोग। गैस अभी भी जो रिलीज हो रहा है वो H2 ही हो रहा है। बट एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस H+ का नहीं होके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का। रीजन समझ में आया क्यों वाटर का हो रहा है? वहां पे क्या गलती था वो समझ में आया? तो ये ध्यान रखना। सर हम H+ का करवा ले, चलेगा? करवा लो, चलेगा, आंसर में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बट लॉजिक्स पता होना चाहिए। H+ और OH- है ही नेग्लिजिबल, तो अगर 10⁻⁻7 है, बहुत कम अमाउंट में, तो कहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? इसीलिए उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होके वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? अगर Cl- का एनोड पे रिएक्शन होगा और Cl- का होगा ऑक्सीडेशन। Cl- का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा? अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? बोलो। -1 से ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? -1 से ऑक्सीडाइज होके जो जाएगा 0 में। तो 0 में गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेट रिएक्शन के लिए क्या करें? दोनों को ऐड कर दो। नेट रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा H2 प्लस यहाँ पे बनेगा Cl2 प्लस यहाँ पे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ OH-। ये ठीक है? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, दोनों साइड 2 Na+ ऐड कर देंगे। उससे क्या फायदा? उससे बहुत कुछ फायदा है, क्योंकि Na+ के आयंस का कुछ भी नहीं हो रहा ना। Na+ के आयंस का कुछ भी नहीं हो रहा, वो सॉल्यूशन में बचे हैं। वो सॉल्यूशन में वैसे के वैसे क्या है, बचे हैं। स्पेक्टेटर आयंस है, वो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि कैथोड पे एक्वा सॉल्यूशन, तो कैथोड पे वाटर का रिएक्शन हो रहा है, तो Na+ के फॉर्म में बचा है। तो वो Na+ OH- के साथ कंबाइन होके दे विल फॉर्म, क्या करेगा बताओ? NaOH, H2 बन रहा है, Cl2 बन रहा है। यहाँ पे जो NaOH बना है ये Cl2 के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये लोग तुम मुझे बताओगे क्यों नहीं आना चाहिए? यहाँ पे जो NaOH बना है वो Cl2 के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए।
अगर Cl2 के कांटेक्ट में NaOH आया, क्या ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे क्या? क्या लास्ट टाइम Cl2 और NaOH का रिएक्शन बताया था क्या? क्या लास्ट टाइम जाते जाते Cl2 और NaOH का रिएक्शन बताया था क्या? कोल्ड और डाइल्यूट में, हॉट एंड कंसंट्रेटेड में, यस नो? तो यहाँ पर जो Cl2 है वो NaOH के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. Cl2 gas should not come into contact with NaOH, otherwise they will react. They will react and they will show the disproportionation reaction. वो क्या करेगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बना देगा. क्या होगा? ये होगा. क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा NaCl, एक बन जाएगा NaClO3 प्लस वाटर. तो ये शो कर लेगा डिसप्रोपोर्शनेशन. एक का होगा रिडक्शन, एक का होगा ऑक्सीडेशन. याद है? सबसे फर्स्ट प्रोसेस कौन सा था? गो-सेज प्रोसेस. सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस. किसका? एक्वस NaCl का. थर्ड क्या है? थर्ड तुम्हारे पास है नेल्सन प्रोसेस. तुम कॉन्क NaCl ले लो यार. कॉन्क NaCl लोगे तो क्या होगा बताओ? कौन से आयन से? अब अगर तुमने कंसंट्रेटेड ले लिया तो कौन सा आयन रहेंगे? मोल्टन फॉर्म में ले लो, फ्यूज फॉर्म में ले लो, तो कौन कौन से आयन रहेंगे? Na प्लस और Cl माइनस. अच्छा, तब कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा? वाटर तो है नहीं, तो कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा? सोडियम. तो कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा? कैथोड पे रिएक्शन होगा तुम्हारे पास सोडियम का. सोडियम क्या होगा? रिड्यूस होगा. रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? सोडियम होगा रिड्यूस. रिड्यूस होकर बनाएगा वो बनाएगा सोडियम. इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा. सोडियम मेटल बन गया. सोडियम मेटल बना, उसको हटाओ. उसको हटाओ एंड उसके रिएक्शन करवाओ. उसको हटाएंगे एंड उसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ. सोडियम रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके वेरी गुड. क्या बनाएगा? सर वो बना देगा NaOH बना देगा. ठीक है. प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा. ठीक है. तो यहाँ पे सोडियम मेटल बनाया, उसके बाद उसका रिएक्शन करवा के काम खत्म कर दिया. जिस तरीके से कैथोड पे रिएक्शन होगा, एनोड पे किसका रिएक्शन होगा? एनोड पे रिएक्शन होगा Cl का. Cl माइनस का एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन. क्या बनेगा? Cl2 बनेगा प्लस 2. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बने अपने पास? एनोड पे बना ये. जो Cl2 है NaOH के कांटेक्ट में, जो Cl2 है वो NaOH के कांटेक्ट में, बोलो. नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आया तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देगा. मैंने तुमको यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पर मैंने तुमको Cl2 का भी प्रिपरेशन बता दिया. लगे हाथ मैंने तुमको Cl2 का भी प्रिपरेशन बता दिया. यस. तो यहाँ से NaOH भी प्रोड्यूस कर सकते हो और यहाँ से Cl2 भी प्रोड्यूस कर सकते हो. ये क्या है बताओ तो. ये क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं जस्ट. एक है तुम्हारे पास कास्टनर केल्नर प्रोसेस.
इस पे प्रॉब्लम नहीं आया था क्या कल? क्या आया था? क्या इस पे कोई प्रॉब्लम था? ये प्रोसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान यही रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास एक मिनट, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट यही है कि ये किसके इसके इससे क्या प्रिपेयर करते हैं। इससे जो प्रिपरेशन होता है वो है तुम्हारे पास NaOH। प्रोसेस अभी मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। बस एक मिनट रुको। डायग्राम देख के ऐसे घबराना नहीं है, डायग्राम बस तुम्हारा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बना के रखा है बस। तुमको बस इलेक्ट्रोलाइसिस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होता है बस। अगर तुमको वो पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है तो उसके बाद काम खत्म। चलो, कितने पार्टीशन दिख रहे हैं तुमको? कितना पार्टीशन दिख रहा है ये इस डायग्राम में? 3। तो 2 आउटर कंपार्टमेंट है और एक इनर कंपार्टमेंट है। 2 क्या है तुम्हारे पास? आउटर कंपार्टमेंट, और एक तुम्हारे पास क्या है? इनर बोल सकते हो या फिर मिडल कंपार्टमेंट बोल सकते हो। अब सुनो, तुमने क्या करके रखा? जो आउटर कंपार्टमेंट है, आउटर कंपार्टमेंट में तुमने लेके रखा है ये NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लेके रखा। ब्राइन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर तुमने ब्राइन सॉल्यूशन लेके रखा है और इनर कंपार्टमेंट में तुमने लेके रखा है उसका उसका एक्वस सॉल्यूशन, इनर में तुमने उसको लेके रखा है उसका एक्वस सॉल्यूशन। पहले आउटर कंपार्टमेंट की बात करते हैं। आउटर कंपार्टमेंट में तुम्हारे पास जो ग्रेफाइट का रॉड लिया है और HG लिक्विड उसके कांटेक्ट में, ये वाले कंपार्टमेंट। ग्रेफाइट का एनोड है, HG जो है वो तुम्हारे पास कैथोड है, और तुमने यहाँ पे लेके रखा है किसका? ब्राइन सॉल्यूशन लेके रखा। किसका? NaCl का। NaCl का यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन तुमने लेके रखा। एनोड क्या है? ग्रेफाइट। कैथोड क्या है? HG लिक्विड। सब कुछ लिखा है। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुमने NaOH का ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया है? ब्राइन सॉल्यूशन। तो कैथोड पे किसका रिडक्शन? कैथोड पे किसका रिडक्शन? अरे वाटर तो है ही नहीं ना, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते रहा हूँ। कौन सॉल्यूशन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बच्चा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है शिवानी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो किसका होगा? सोडियम। ओके। और एनोड पे? एनोड पे Cl का। खत्म। तो सर एनोड पे रिएक्शन किसका होगा? एनोड पे रिएक्शन होगा Cl का। कैथोड पे किसका होगा? कैथोड पे होगा सोडियम का।
अगर एनोड पे रिएक्शन Cl का है, क्या बनाएगा? ये बनाएगा Cl2 + 2। क्या तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने ये पढ़ा है कि अगर तुमने Hg का कैथोड ले लिया तो सोडियम Hg के साथ कंबाइन होके अमलगम फॉर्म कर लेता है? क्या ये रिएक्शन देखा है? तो यहाँ पे कैथोड पे किसका रिएक्शन हो रहा है? कैथोड पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है? सोडियम है, सोडियम का डिपोजिशन हो रहा है, Hg लिक्विड के फॉर्म में है, तो सोडियम Hg के साथ कंबाइन होके अमलगेशन फॉर्म कर लेगा, NaHg का तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? अमलगम फॉर्मेशन हो जाएगा। यस, देख लो रिएक्शन को, कुछ डाउट है तो पूछ लो। Cl2 बना, उसको यहाँ से बाहर निकाल लो। Cl2 जो बन रहा है उसको यहाँ से क्या कर लेंगे? बाहर निकाल देंगे। क्यों? बिकॉज वो सोडियम के कांटेक्ट में या NaOH के कांटेक्ट, जो भी वही NaOH बनाएगा, अभी जो भी अपन NaOH बनाने वाले हैं उसके कांटेक्ट में ये नहीं आना चाहिए। तो इस वाले आउटर कंपार्टमेंट में भी यही रिएक्शन हो रहा है, इस वाले आउटर कंपार्टमेंट में वही रिएक्शन हो रहा है, सेम। फिर तुम्हारे पास है, अब देखो अमलगम फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या यहाँ पर NaHg बना? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो तो तुम्हारे पास क्या है, अमलगम फॉर्मेशन है, तो वो तो यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है? यस। एक और चीज बताता हूँ जो अभी इसमें यूज नहीं है, बट मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, नीचे की तरफ एक हल्के से वाइब्रेटर टाइप लगे रहते हैं, व्हील टाइप, व्हील बोल सकते हो, वाइब्रेटर बोल सकते हो, जो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। सो दैट जैसे ही एनर्जी तुम्हारे पास बना है ना आउटर कंपार्टमेंट में, वो वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, उसको हल्का सा मूवमेंट मिलेगा और वो इनर कंपार्टमेंट की तरफ आएगा। ये ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या करेंगे, व्हील तुम्हारे पास हल्के से मूव करेंगे, इसका कुछ नाम भी होता है, एग्जैक्ट नेम मेरे को याद नहीं है अभी, बट इनका हल्का सा मूवमेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो आउटर कंपार्टमेंट में एनर्जी बन रहा है वो वाइब्रेट करेंगे, तो लिक्विड तुम्हारे पास क्या आएगा? सेंट्रल वाले पार्ट में आएगा। यस। अब तुम्हारे पास इनर कंपार्टमेंट में क्या है? इनर कंपार्टमेंट में तुम्हारे पास तुमने आयरन का रोड लेके रखा है, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ये क्या करेगा? कैथोड की तरह आयरन का रोड। और Hg इसमें क्या एक्ट करेगा? एनोड की तरह एक्ट करेगा। अपन इस तरीके से सेटअप कर रहे हैं सो दैट आयरन का रोड तुम्हारे पास कैथोड की तरह एक्ट करे और Hg तुम्हारे पास क्या करे? एनोड की तरह एक्ट करे। ये मैंने एक रफ डायग्राम बना के रखा है, नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। क्या? देखो, इनर कंपार्टमेंट में लिया क्या है अपन ने? H2O लिया है विद 2% NaCl। तो इसका मतलब NaCl तो नेग्लिजिबल अमाउंट में है। यस नो? तो इसका मतलब रिएक्शन होगा किसका? एक तो वाटर का होगा, NaCl तो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो इस बार मरकरी क्या है? एनोड है, कैथोड पे कौन है? आयरन है। तो मरकरी तुम्हारे पास एनोड है और NaCl तो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो क्या तुमको एक चीज से ये समझ में आता है कि कैथोड पे रिएक्शन किसका होगा? कैथोड पे तो वाटर का रिएक्शन होगा। यस। और एनोड पे Cl तुम्हारे पास नेग्लिजिबल अमाउंट में 2% NaCl लिया है, तो वहां पर उसका रिएक्शन नहीं होके जो अभी अमलगम फॉर्मेशन किया है ना तुमने एनोड पे, उसका रिएक्शन होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? इस बार मरकरी एनोड है, आयरन कैथोड है। इस बार मरकरी एनोड है और आयरन तुम्हारे पास क्या है? कैथोड। तो कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा? कैथोड पे रिएक्शन होगा वाटर का। क्या करेगा? वो H2 बनाएगा और 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस बनाएगा। अमलगम की रिएक्शन इसका क्या होगा? इसका होगा रिडक्शन। क्या बनाएगा? ये बनाएगा 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ Hg।
बच्चे यार अरे बच्चे ये वाला एनोड है, लिक्विड Hg अगर एनोड है तो वहां पर अमलगम ही तो है। Hg का थोड़ी होगा ऑक्सीडेशन, किसका होगा, अमलगम का होगा। जो रिएक्शन तुम्हारी यहाँ हुई थी ना, ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ था उसका, ये यहाँ पे क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, इसका उल्टा रिएक्शन करवा दो वही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यस, क्लियर रिया? चलो, अब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, Na+ बना, इलेक्ट्रॉन बना और Hg बना। अपने को नेट रिएक्शन लिखना है, तो नेट रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस रिएक्शन को टूल से कर दो मल्टीप्लाई। तो नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, नेट रिएक्शन हो रहा है ये। नेट रिएक्शन क्या होगा, एक तो बनेगा H2, एक बनेगा 2 टाइम्स ऑफ Na+, एक बनेगा 2 टाइम्स ऑफ OH-, और एक बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Hg। इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, और जो Hg बना है, जो Hg फॉर्म हुआ है, क्या उसको मैं रिसाइकल कर सकता हूँ क्या? यस। मैं सारी फिर से बता रहा हूँ, देख लो पहले ये वाला पूरा डायग्राम देख लो। एक रुको, सबको विजिबल है, देख लो अच्छे से क्या है। आउटर कंपार्टमेंट में तुमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया है NaCl का, Na का रिडक्शन होगा, Cl का ऑक्सीडेशन होगा। Na कैथोड पे होगा, कैथोड पे मरकरी है तो Na मरकरी के साथ कंबाइन होके NaHg का अमलगम फॉर्मेशन कर लेगा। नीचे की तरफ व्हील या वाइब्रेटर टाइप लग के रखे हैं, सो दैट NaHg क्या होगा, वाइब्रेट होकर तुम्हारे पास इनर कंपार्टमेंट में आएगा। इनर कंपार्टमेंट में तुमने लेके रखा है वाटर विद 2% NaCl। NaCl नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो Na+ और Cl- का ना तो रिडक्शन होगा ना ही ऑक्सीडेशन होगा। आयरन का कैथोड है, इस बार मरकरी एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। मरकरी पे क्या है, अमलगम। तो अमलगम का क्या होगा तुम्हारे पास, इस बार होगा ऑक्सीडेशन, और वाटर का क्या होगा, रिडक्शन। तो नेट रिएक्शन लिख लिया, NaOH बना लिया, डन। पक्का? इसेंट्रिक व्हील, हाँ हर्षद, ऐसा कुछ तो नाम होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, ऐसा कुछ तो व्हील व्हील रहते हैं वहां पे। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसका कुछ पार्ट मैं तुमको बता चुका हूँ, कुछ पार्ट मैं तुमको अभी बता दूंगा। NaOH की जितनी भी रिएक्शन है ना पूरे केमिस्ट्री में, वो सारी एक ही बार में खत्म। और रिएक्शन जो याद करनी है ना, वो मैं तुमको बता चुका हूँ। रिएक्शन जो याद करनी थी वो मैं तुमको कल लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। यस, बाकी पूरा लॉजिकल। मैं हर रिएक्शन तुमको लॉजिक से बताऊंगा। आगे कंटिन्यू करें या फिर ब्रेक चाहिए 2 मिनट का? क्योंकि फिर मैं NaOH के पूरी रिएक्शंस करके ही खत्म करूंगा। चलो 5 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तुमको फ्रेश माइंड चाहिए थोड़ा सा।
ब्रेक ही चल रहा है, मैं कुछ लिख रहा हूँ बस। 112 113 पे स्टार्ट करेंगे। सर या सर आज मैंने थोड़ा सॉरी लेट ज्वाइन किया था। सर आपने फर्स्ट किसका प्रिपरेशन बोला था? सोडियम पेरोक्साइड का। अच्छा सर, ओके, थैंक यू। या करें करें आगे करें क्या? बोलो। मतलब मुझे कुछ नहीं करना, तुमको करना है।
मैं तो बता चुका हूँ। रफली 40-45 रिएक्शंस हैं, याद कल करवाई थी कुछ, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, सारा तुम लिखोगे। लिखो CO2 SO3 छोड़ो, पहले मुझे NO2 की रिएक्शन बताओ। NO2 सबसे पहले ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? नाइट्रोजन +4 में कुछ बताया था, +4 की कुछ खास बात बताई थी क्या? यस, ओके तन्मय, ओके हर्षिता। सबसे पहले ऑक्साइड दिखते ही, ओके वेदांश, ऑक्साइड दिखो, वाटर के साथ करवाओ रिएक्शन। जैसे ही वाटर के साथ करवाओगे HNO2 बनेगा, HNO3 बनेगा। आई होप तुमको प्रोडक्ट पता चल गया होंगे। यस देविका, वेरी गुड। ओके हर्षिता, बाकी लोग बताओ यार जल्दी। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओके राहिल, ओके क्षितिज, क्षितिज एक और बनेगा ना बच्चे, एक और बनेगा। ओके रिया, ओके क्षितिज, रिया एक और बनेगा ना? यस। तो NO2 जो है, अगर नाइट्रोजन कभी भी +4 में है तो उसके दो मिक्स ऑक्साइड बनेंगे, एक बनेगा HNO2, एक बनेगा HNO3। HNO2 NaOH के साथ कंबाइन होके इट विल फॉर्म NaNO2, और HNO3 कंबाइन होके इट विल फॉर्म NaNO3। तो क्या बन जाएगा? NaNO2 बनेगा, एक बनेगा NaNO3 बनेगा, एक NaNO2 एक NaNO3 प्लस। क्या वाटर लिखूं या नहीं लिखूं? क्या हाइड्रोजन किसी से बैलेंस हो रहा है क्या? क्या ये हाइड्रोजन किसी से बैलेंस हो रहा है ना? लिखेंगे हाँ। अगर CO2 के साथ करवाया होता तो तुमको पता है, CO2 के साथ करवाया तो पहले इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, इसका वाटर के साथ। बताओ CO2 के साथ क्या बनाएगा वो? और आई होप तुम अब समझदार हो। H2CO3 और NaOH, H2CO3 और NaOH, समझदार हैं अपन? यस। अगर SO3 है, वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? SO3 है, वो भी वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा, क्या बनेगा? H2SO4। 3 कैसे बच्चे? H2SO4। ठीक है, 4। हाँ एक ही ना, सल्फर थोड़ी +6 में, क्लोरीन और नाइट्रोजन सिर्फ +4। क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, +4 में है, +6 में है, तो वो ही मिक्स ऑक्साइड बनाता है, सल्फर नहीं बनाता है। अगर H2SO4 है, NaOH है, अब तुम समझदार हो, क्या बनाएगा? बोलो बोलो। Na2SO4, NaSO4 नहीं तन्वी, Na2SO4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो जो बेसिक कंसेप्ट है उससे मुझे ये तीनों रिएक्शन समझ में आ जाएगी। जो मैंने तुमको अभी बताया है उससे क्या तुमको, क्या ये हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कॉन्क और डाइल्यूट Br2, हॉट एंड कंसंट्रेटेड Br2। कॉन्क एंड डाइल्यूट Cl2, हॉट एंड कंसंट्रेटेड Cl2। कॉन्क एंड डाइल्यूट I2, हॉट एंड कंसंट्रेटेड I2। कॉन्क एंड डाइल्यूट F2 एंड हॉट एंड कंसंट्रेटेड F2। P4 एसिड। ये सब कल बता चुका हूँ। यस। क्या था? ये था। हाँ टेबल इतना याद करना, बाकी सारा प्रेडिक्ट करवाऊंगा।
जो रिएक्शन याद करवानी थी वो तो मैंने तुमको कल ही करवा दी थी, यही रीजन था कि कल मैंने तुमको ये रिएक्शन पहले लिखवाई थी, क्योंकि 12 बाकी सब कुछ प्रेडिक्शन से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जेई ने पूछी है। हो गया ये? बोलो। बच्चे शुभम चार्ट याद करना है, मैं बोल रहा हूँ यार, सुन ही नहीं रहा तुम। जो रिएक्शन याद करवानी थी वो कल करवा दी, अभी सबकी ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसको याद करना है क्या? नहीं, बिना याद के प्रेडिक्ट करवा दिया ना क्या प्रोडक्ट बनेगा, वैसा ही सब मैं करूंगा, वैसा ही सब मैं कर रहा हूँ। बताओ, H2S की रिएक्शन करवाओ। तुमने 1 मोल NaOH लिया है, H2S एसिड है, NaOH बेस है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक ही NaOH लिया है, 1 मोल लिया है तो 1 मोल एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा, 1 मोल H प्लस के साथ ही। शिवानी बच्चे एक के साथ ही, सार्थक हर्षिदा 1 मोल लिया है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो H2S का सिर्फ एक ही H निकलेगा। अगर 1 मोल लिया है तो पहले ये ब्रेक होगा ऐसे, H प्लस HS माइनस, ये ब्रेक होगा Na प्लस OH माइनस। पहले क्या बनेगा? पहले बनेगा NaHS प्लस, और क्या बनेगा? H2। इजी है, यस। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद एक और मोल NaOH ले लो। अब अगर तुमने एक और मोल NaOH ले लिया, अब क्या बनेगा? अब बनेगा Na2S। क्या अपनी ट्रिक से हो जाएगा ये? हो गया। डन, पक्का। सर हम्म सर पहले आपने H2S में वाटर ऐड किया। कहाँ वाटर ऐड किया भाई? हाइड्राइड्स है, ऑक्साइड थोड़ी है। यस सर। ऑक्साइड्स में करते हैं वाटर ऐड, कहाँ है वाटर? H2S तो नॉर्मल हाइड्राइड्स है, तो उसको नॉर्मल यस ब्रेक। सर। HCl जैसा है, HCl को वाटर थोड़ी ऐड करेंगे, HCl को ब्रेक कर ओके दूंगा। में क्या करेंगे? H प्लस Cl माइनस, H प्लस ओके OH सर। के साथ होगा, Cl Na प्लस के साथ कंबाइन होगा, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। ओके सर। अब मैं बताने जा रहा हूँ बहुत सही चीज, सुनो ध्यान से। तुम मुझे एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवा के बताओ NaOH के साथ, ये भी छोड़ दो यार, एल्यूमिनियम तो बहुत बाद की बात है। तुम मुझे जिंक की रिएक्शन करवा के बताओ NaOH के साथ। सबने प्रोडक्ट याद है, मैं इसका भी प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। कैसे? सुनो, जिंक रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा? अरे प्रोडक्ट नहीं, पहले मुझे ये बताओ, जिंक रिएक्टिव मेटल है, पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस, जिंक ऑक्साइड प्लस H2। क्या जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है क्या? क्या जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? हाँ है। क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और जो एम्फोटेरिक वाटर के साथ रिएक्शन करेगा वो दोनों बनाता है। क्या बनाता है? एसिड भी बनाता है और बेस भी बनाता है। यहाँ क्या बनाएगा? वी विल सी। यहाँ क्या बनाएगा? वी विल सी। अगर एसिड बनाएगा, अगर बेस बनाया तो बेस तो बनाएगा ये,
एसिड में लिखने का तरीका कर दूंगा चेंज, एसिड में लिखने का तरीका कर दूंगा चेंज। यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह, बेस की तरह, एसिड की तरह। क्या बनाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, क्या बनेगा, सॉरी Na2ZnO2। सर एक बीच में और भी कुछ बना था, हाँ Na2ZnO2 तो बना ही है, और साथ ही साथ बीच में H2 भी बना है। यस रिया बच्चे, NaOH बेस है, तो बेस बेस के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, हाँ या ना। तो फिर तो ये रिएक्शन तुम याद करते हो, मैंने तुमको प्रिडिक्शन बता दिया। अच्छा एक और मजेदार चीज बताता हूँ, रुको। सर ZnOH ट्वाइस नहीं होगा फाइनल रिएक्शन में? बच्चे NaOH क्या है, बेस है, सॉरी हाँ। तो बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, बेस एसिड। एसिड। इसीलिए मैंने इसका रिएक्शन नहीं लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट में, मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है। देखो मैं लिखने का तरीका चेंज किया है। एग्जाम में अगर तुमको कभी भी वो बोल देना, एग्जाम में अगर तुमको बोले कि ZnOH होल ट्वाइस, ध्यान से सुनो, ZnOH होल ट्वाइस प्लस NaOH आपस में मिलके क्या बनाएंगे, तो ये हरकतें मत करना कि सर ने बोला था कि ZnOH होल ट्वाइस रिएक्ट ही नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोला रिएक्ट नहीं करेगा, क्या ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हाँ इन दोनों का रिएक्शन होगा, बट प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको मैं, मुझे पता है कि ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये एसिड होगा, तो मैं इसको लिखने का तरीका चेंज करूंगा बस। ये नहीं बोल रहा कि इन दोनों का रिएक्शन नहीं हो रहा, मैं लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ बस, समझे। क्या हीरो लोग समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। यस सर। मैं लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ सो दैट मैं प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर पाऊं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ZnOH होल ट्वाइस रिएक्ट नहीं करेगा। डन। क्या सारे के सारे रिएक्टिव मेटल ऐसे ही करेंगे, सारा का सारा रिएक्टिव ऐसे ही करेगा, ये तो इजी है, इजी है। ये खुद ट्राई करोगे कर लो, बट उससे पहले एक और चीज देखो। कुछ लोग इसको या तो ऐसे लिखते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना का तरीका बहुत इजी है। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2, जितने ऑक्सीजन दिखे उतने H2 ऐड कर दो, जितना ऑक्सीजन दिखे उतना H2O ऐड कर दो। तो सोडियम कितने, 2 हैं, हाँ 2 हैं। जिंक कितना है, जिंक 1 है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4 हो गए। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इजी। डन। ओके
एक और साथ में देखते हैं। वैसे ही सिलिकॉन का करवा। सिलिकॉन रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल है, सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन, बताओ क्या बनेगा। बोलो बोलो। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है। यस, वेरी गुड। तुम ऑक्साइड बनाओ यार, तुम हाइड्रोक्साइड वाइड्रोक्साइड बाद में बनाना, पहले ऑक्साइड बनाओगे सबसे पहले। जिंक भी करेगा तो ऑक्साइड बनाओगे, एल्यूमिनियम भी करेगा ऑक्साइड बनाओगे, क्रोमियम भी करेगा तो ऑक्साइड बनाएंगे, उसके बाद वाटर वाटर के साथ खेलना जो खेलना हो। तो ये क्या करेगा, ये H2 बनाएगा और SiO2 बनाएगा। यस, अब देखो। साड्या सिल्कीच्या तसं मला वाटतंय. असंच का काही चुकून टाईप झालंय. नाही गाई. चलो, SiO2 फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बोलो क्या बनेगा। SiO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, SiO2 एसिडिक ऑक्साइड है। सिंपल एडिशन करवा, तुम सिंपल एडिशन नहीं करवा सकते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। ऑक्साइड जनरली वाटर के साथ रिएक्शन करके मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंपल एडिशन करना है तुमको, बस, और कुछ भी नहीं करना है। तुम पता नहीं फालतू में क्या क्या चीजें बोलते रहते हो। और एसिडिक ऑक्साइड है तो एसिड बनाऊंगा यार मैं। सार्थक सिंपल एडिशन करवाना है तो ऑक्सीजन 3 दिख रहे हैं, तुम्हें 2 ही लिखे। स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो यार फिर प्रॉब्लम है। एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर एसिड, बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर बेस, सिंपल एडिशन करना है, बताओ क्या बनेगा। इजी। स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो यार डांट खाओगे, और कुछ नहीं। सबका ऐसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हो सबका। एल्यूमिनियम भी देखो। एक मिनट हाँ। हम्म। करवाओ पहले वाटर के साथ रिएक्शन, क्या बनेगा। वेरी गुड। फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, सिंपल एडिशन करो यार, एसिड बनाओ, क्या बनेगा एसिड। करो ऐड सिंपली। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ।
अगर बेस होगा तो क्या मैं बेस को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सब इसको ऐसे लिखो फिर, आपने ये क्यों नहीं लिखा? क्या इसमें कोई गलती है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज ये दोनों सेम ही है। तो आप HAlO2 क्यों लिख रहे हो, H3LO3 क्यों नहीं लिख रहे हो? अब बताऊंगा, इसका रीजन भी आएगा, इसका रीजन भी आएगा, बट तुमको एक चीज ये समझ में आता है, मीनिंग सेम ही है सबका। यस। यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं है तो माइक ऑन करो और पूछो डाउट्स। क्या लिखूंगा NaOH के साथ रिएक्शन, क्या लिखूंगा? HAlO2 लिखूं, LOH बोल रहा है इसलिए। ओके तन्मय गुड, ओके वेदांश, ओके प्रिया, ओके हर्षिता। ये नहीं लिखूंगा, ये लिखूंगा। ये लिखूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा NaAlO2 प्लस H2। मुझे तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो क्या अभी भी 2 ही H2 ऐड करूंगा क्या? जितने ऑक्सीजन उतने H2 ऐड कर दो, जितने ऑक्सीजन उतने H2 ऐड कर दो, तो 2 ऑक्सीजन 2 H2 ऐड कर दिए। हो गया? हो गया बस। यस। डन। अगर मैं तुमको ये देता, डायरेक्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता, वाटर के साथ रिएक्शन करता, HAlO2 बनता, NaAlO2 बनता। यस। सर ऊपर तो H2 बना था। बच्चे लॉजिकल चीज है, देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम पहले से +3 में है, तो +3 में है, यहाँ पर भी +3 में है। ऊपर वाले केसेस में ऐसा नहीं था। यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस, यहाँ पे एल्यूमिनियम किस में है? यहाँ पे एल्यूमिनियम है 0 में। एक मिनट। यहाँ पे एल्यूमिनियम किस में है? 0 में है। अगर वो 0 में है, 0 से क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज होगा। अगर बच्चे किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी होना पड़ेगा ना, हाँ या ना? बोलो। इसीलिए यहाँ पर अगर Na+ है, O2- है, H+ है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? H+ का। इसीलिए अब, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने एल्यूमिनियम प्लस NaOH का रिएक्शन देखा था ना, तो लोगों ने NaLO2 तो बोल देते हैं, ऊपर वाले में भी Na2ZnO2 तो बोल देते हैं इस वाली रिएक्शन, बट वो H2 बोलते ही नहीं है। तो लॉजिक क्या है? अगर तुमको एक प्रोडक्ट पता है और तुमको पता है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किसी ना किसी को तो रिड्यूस होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे H2O नहीं बन के यहाँ पे H2 ही बनेगा। यहाँ पे H2O नहीं बन के यहाँ पर H2 बनेगा, क्योंकि रिडक्शन तो करवाना ही पड़ेगा। वही Al2O3 में क्या रहा है? ये +3 में था तो अभी भी +3 में है, तो इसका कुछ भी नहीं हो रहा, इसका कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए वाटर का भी कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर तुमको एक प्रोडक्ट पता है तो देखो कि क्या तुमने ऑक्सीडाइज करवाया उसको? हाँ ऑक्सीडाइज करवाया, तो किसी ना किसी का रिडक्शन भी करवाना पड़ेगा। अभी इजी है चीजें। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ।
मैं एक साथ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में वो टेबल चार्ट पूरा समझा दूंगा, तो पहले कंसेप्ट समझ लो। फिर से देखो, तुम मुझे बताओ, ये SNO है, एक बार खुद ट्राई करो यार, बहुत हो गया। एक बार ये बनाओ, टेक योर टाइम, कोई रश नहीं है अपने को। और एक बार, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुको बस। और एक बार SNO2 है। पहले सब लोग मुझे फर्स्ट का आंसर देंगे यार। ओके ओके, देविका गुड, हर्षिता गुड, राहिल गुड। बच्चा रिया देखो, वही सेम चीज समझा रहा हूँ, SN अभी भी +2 में है, H2 कैसे बनेगा बच्चे? ओके राहिल गुड, ओके वेदांश, ओके रिया। रिया ने फिर से H2 नहीं बनेगा बच्चे, H2 कैसे बनेगा? कोई ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा, SN पहले से +2 में है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर SN पहले से, SN भी क्या है, एम्फोटेरिक है। SN भी क्या है, एम्फोटेरिक है, तो वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करके 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाएंगे। यस, 2 तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके 2 तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यस, 2 तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। कौन सा? देखो, या तो बनाएगा H2SnO2, या फिर बनाएगा SnOH होल ट्वाइस। SN यहाँ पर +2 में ही है। इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, इसका नहीं कराएंगे, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये करेगा। तो क्या बनेगा? तो बनेगा Na2SnO2 प्लस वाटर। इजी। रिया बच्चे, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ क्या? H2 क्यों नहीं बनेगा? जिया,
सर तो हमें वो मेन रिएक्टेंट में एसएन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, वो H2SnO2 में नहीं। तो नॉर्मली इसमें ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पे कोई ये मेटल थोड़ी है, ये तो मेटल का ऑक्साइड है। तो सिंपल डायरेक्टली क्या, अगर सपोज ये होता SN होता तो पहले तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाते, SNO बनाता, H2 बनता, फिर SNO फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस कुछ भी एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बनाता। ओके समझे? सर, ओके। अभी यहाँ पे SNO है, उसका ऑक्साइड है, तो डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, एसिड बनाओ, एसिड बेस रिएक्शन कराओ, खत्म। ओके सर। चलो, अगर मैं इसको इसका कॉम्प्लेक्स लिखना होता तो कितने H2 ऐड करता मैं? अगर मुझे इसका कॉम्प्लेक्स लिखना होता तो कितने H2 ऐड करता? 2 ऐड करो। SnO2 में क्या करेंगे? सेम। SnO2 में क्या करेंगे? सेम। बट वहां पर ओके तन्वी वेरी गुड, ओके हर्षिता गुड। तो इस बार अगर रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास बनेगा H2SnO3। इस बार किसमें है वो? +4 में है, तो यहाँ पे SnOH होल 4 बनेगा, उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे H2SnO3, यहाँ पे बनेगा H2SnO3। इस बार कितने वाटर ऐड करोगे? 3। कितने वाटर ऐड करोगे? 3। क्या बनेगा? डन। अब यहाँ देखो, क्या मैं Al2O3 के साथ रिएक्शन बता चुका हूँ? बोलो। ZNO पता है, SNO पता है, SNO2 पता है, PbO पता है, PbO2 पता है। SNO2 में 3 वाटर ऐड करेंगे, 3 वाटर ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन बनेगा, ये भी पता है। यस। तो उसी प्रेडिक्शन से 6-7 रिएक्शन याद हो गए। और सुनो, तो मुझे पहले इसका रिएक्शन बताओ, SnCl2 + NaOH का रिएक्शन बताओ। सारे लोग लिखो, SnCl2 + NaOH। जल्दी जल्दी। SnCl2 + NaOH, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सॉल्ट प्लस बेस का रिएक्शन है। SnOH होल ट्वाइस + NaC। क्या ये फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? यस। पर इसके लिखने का तरीका चेंज कर दूंगा। यस। SnOH होल ट्वाइस के लिखने का तरीका चेंज कर दूंगा और उसको फाइनली क्या बना लूंगा? Na2SnO2। देखो वही किया है। SnCl2 का रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, SnOH होल ट्वाइस बनेगा, NaCl बनेगा। फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर इसको क्या लिख रहे हैं? इसको तुम लिख लो H2SnO2। क्या जिंक का भी वैसे ही कर लेंगे? यस। क्या एल्यूमिनियम का भी वैसे ही कर लेंगे? यस। सर कॉम्प्लेक्स बनाना है, बना लो। 2 ऑक्सीजन है, 2 H2 ऐड कर लो।
दो है, दो ऑक्सीजन ऐड कर लो, दो है, दो ऑक्सीजन ऐड। तो फट से 8-9 रिएक्शन और याद हो गए। यस, हाँ या ना? फिर से देखो, CrCl3 का रिएक्शन करवाओ NaOH के साथ। CrCl3 प्लस NaOH। अरे बोलो। ओके, दैट्स गुड। ये ठीक है? क्या ये भी एम्फोटेरिक है? यस, ये एम्फोटेरिक। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या मैं? एक वाटर हटाया बस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यस। क्या फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ये? क्या बनाएगा? या फिर पक्का? देखो, क्या इसका कॉम्प्लेक्स फिर से बना सकते हैं क्या? इसका बनाना है 2H2 ऐड करो, इसका बनाना है 3H2 ऐड करो। यस। कॉपर का रिएक्शन करवाओ, CuCl2 का रिएक्शन करवाना NaOH के साथ। CuOH होल ट्वाइस प्लस NaCl। कॉपर का हाइड्रोक्साइड एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या एम्फोटेरिक होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक? बेसिक। क्या वो फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? क्या वो फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्रॉस लगा के रखा है कि अगर तुमने कॉपर के हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेसिक हाइड्रोक्साइड है, अगर तुमने फर्दर रिएक्शन करवाया तो फर्दर तुम्हारे पास, क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। सेम Hg के साथ भी, सेम Ag के साथ भी। बट Ag के जो, ये मैंने तुमको लास्ट में बताया था क्या, Ag का जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो ब्रेक होके मेटल और O2 दे देते हैं। क्या ये लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बैच में बताया क्या? यस, नो? Ag का हाइड्रोक्साइड और Hg के हाइड्रोक्साइड, पहले हाइड्रोक्साइड बनेंगे फिर ऑक्साइड बनेंगे, बट वो फर्दर ब्रेक होके तुमको, ये देखो, ये रिएक्शन मिल जाएगा। तो क्या ये चारों भी क्लियर हो गए तुमको? NaOH प्लस HCl, NH4Cl, NaOH प्लस HNO3, NaNO3, NaOH प्लस H3PO4, Na3PO4, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4। यस। NaOH प्लस NH4Cl, NaOH प्लस NH4Cl, बताओ क्या बनेगा? बोलो बोलो। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉल्ट प्लस बेस। ओके श्रव्या, ओके तन्वी। एक तो बनेगा NH4OH प्लस NaCl। NH4OH को क्या लिख सकते हो? NH4OH को लिख सकते हो NH3 प्लस H2O। खत्म? यस, खत्म। तो ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया। उसी तरीके से ये भी रख सकते हो। ये बीच में जो रिएक्शन लिखा है, इसको अपने को करना है याद।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी रिएक्शन है, एक रिएक्शन को छोड़ के सारी तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो घर पे लिख लेना एक बार सारा। हिट एंड मतलब प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट करना है। एक और रिएक्शन देखो, 2 पॉइंट है, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, अगर तुम्हारे पास सीओ है, सीओ का रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे हैं, ऑक्साइड है, हाँ है, पहले वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्या फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा? हाँ होगा। क्या बन जाएगा, HCON बना, हाँ बन गया। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GIC का फुल फॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ करवा दिया, राइट हैंड साइड भी मैंने तुमको सब कुछ करवा दिया, कुछ पार्ट छूटा है, ये करवा दिया था, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये सारे हो गए। तो पूरी जगह पे NaOH की जितनी भी रिएक्शंस हैं, NaOH क्या, KOH, RbOH, CSOH, COH होल ट्वाइस, SROH होल ट्वाइस, BOH होल ट्वाइस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन है, NaOH की 45 रिएक्शंस हैं ये। उसमें से याद कितनी करनी है, 8-9। अगर तुमने NaOH याद कर लिया तो उसके सिमिलर 6 रिएक्शंस और हैं, तो 45 इंटू 6 कर लो, 250 के आसपास रिएक्शंस ऐसे ही याद हो जाएगी। एसेट, यस, H2S की रिएक्शन अभी तुमको बता चुका हूँ नीचे, H2S का रिएक्शन नीचे बता चुका हूँ। एक जिंक का रिएक्शन बता चुका हूँ मैं तुमको, यस नो? एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद ये चीज खत्म। सिलिकॉन की भी बता चुका हूँ, बोरॉन की नहीं बताई, बोरॉन और एल्यूमिनियम की नहीं बताई। सुनो, क्या सबको इसका नाम पता है क्या? H3BO3 इज द बोरिक एसिड, यस। और अगर तुमने इसमें से एक वाटर हटा दिया तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा। और अगर तुमने BO2 माइनस लिख लिया तो इसको बोलते हैं मेटाबोरेट। सेम, H3LO3 है, एल्यूमिनिक एसिड होगा, एक वाटर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, मेटा एल्यूमिनिक। और एक और, अगर तुमने यहाँ से, अगर मैं इसकी बात करूं, AlO2 माइनस, इसको बोलेंगे मेटा एल्यूमिनिक। फिर क्या पॉइंट है, अगर तुमने ऑक्साइड लिया, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 रिएक्ट्स विथ लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी मतलब एक्वस सॉल्यूशन। अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, बेस का, बेस का अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो मेटा एनायंस बनेंगे। पर अगर बेस तुमने एक्सेस में लेके रखा है, एक्सेस मतलब फ्यूज में, अगर फ्यूज में लेके रखा है तो उसका ऑर्थो एनायन बनेगा। ऑर्थो एनायन मतलब ये, अब देखो, जब मैंने एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया था तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्या मैंने एक्वस लिखा है, यस नो? इसीलिए मैंने क्या बनाया था यहाँ पे, मेटा एल्यूमिनिक एसिड। बट अगर मैं यहाँ पर एक्वस नहीं लिख के, अगर मैं यहाँ पे NaOH फ्यूज लिखता
अगर मैंने यहाँ पे एक्वस नहीं लिख के अगर मैंने यहाँ पर NaOH फ्यूज लिखा होता तो क्या सेम रिएक्शन होती क्या? यहाँ तक सेम होता, बट यहाँ पर H3AlO3 लिखता। तो यहाँ से क्या बनता, यहाँ पर फिर बनता Na3AlO3। इजी। ये पी ब्लॉक की, ये बच्चे मैंने तुमको सब कुछ NaOH की जितनी भी रिएक्शन है ना, 13th ग्रुप में, 14th ग्रुप में, 16th में, 17th में, 18th में, सारी रिएक्शंस मैंने एक ही बार में खत्म कर दी। वैसा सेम बोरॉन के साथ भी करेंगे, यस बोरॉन के साथ भी करेंगे, बट बोरॉन में एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो, बोरॉन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा पहले? ये सबको समझ में आता है? ये एसिडिक ऑक्साइड है। साथ ही साथ ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है। प्रोटेक्टिव लेयर पता है? साथ ही साथ क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर भी है। ये एसिडिक ऑक्साइड भी है और साथ ही साथ ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर भी है। तो प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, अगर तुम इसका कभी भी रिएक्शन एक्वस के अंदर करवाते हो ना, तो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो एक्वस में सॉल्युबल नहीं होती है, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। बट अगर तुमने NaOH अगर फ्यूज लेके रखा है ना, फ्यूज्ड, तो NaOH फ्यूज्ड में जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो होती है सॉल्युबल। अगर वो सॉल्युबल होती है तो क्या फर्दर रिएक्शन हो जाएगा? अब ये फर्दर रिएक्ट करेंगे। फ्यूज में रिएक्शन होगा, दूसरे वाले में रिएक्शन नहीं होगा। फर्दर रिएक्शन होगा तो फ्यूज में क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा या मेटा बनेगा? फ्यूज में क्या बनेगा, ऑर्थो या मेटा? ऑर्थो। Now they both will react or it will form देखो मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ, तुमको लॉजिक से करना है, लॉजिक से करो। तुमको याद करना है, याद करो, जो तुमको कन्वीनियंट लगे वो सही है। अच्छा, बोरॉन पे आया था क्वेश्चन? बहुत जगह पे गलत लिखा है, NaBO2 बना है, उसका एक्वस के साथ भी रिएक्शन करो। एक्वस के साथ रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एक्वस में वो लेयर जो है सॉल्युबल नहीं होता है। यहाँ पे लेयर सॉल्युबल है तो इसीलिए फर्दर रिएक्ट कर लेगा, और फर्दर रिएक्ट करेगा। फ्यूज में क्या बनता है, वो बोरिक बनाएगा, ऑर्थो वाला बनाएगा। बोरिक एसिड बोलो, ऑर्थो बोरिक एसिड बोलो, सेम मीनिंग है, मेटा नहीं बनेगा। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने करेक्शन किया है, इसमें देखो बोरॉन सिर्फ फ्यूज के साथ ही रिएक्शन करवाया है। ओके, बोलो। मैं इसके एंड में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करने वाला हूँ। कुछ इम्पोर्ट, ज्यादा कुछ बचा है नहीं, मैं ये फाइल ऐड करने वाला हूँ। जितने भी कॉमन नेम्स हैं, ड्राई आइस, फ्रेयॉन्स, जिनका ब्लू ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ये सारे कॉमन नेम्स 100 के आसपास है। कभी कभी कॉमन नेम पूछ लेते हैं।
तो ये फाइल मैं तुम्हारे नोट्स में ऐड करने वाला। कुछ और भी नाम है जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 115 नाम है, कुछ में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट टाइम हाईलाइट कर दूंगा, बट मैं लेक्चर 4 में ही वो ऐड करने वाला हूँ। या फिर एक काम करते हैं, नहीं 4 में नहीं करते, मैं 5 में ही बता दूंगा। ठीक है, छोड़ो, नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कुछ डाउट है तो बोलो। एक लेक्चर बताए, उसके बाद एच ब्लॉक खत्म। डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हम्म। सर प्रिपरेशन के लिए आपके नोट्स ही काफी है या फिर बुकलेट भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बुकलेट में फालतू की रिएक्शंस बहुत सारी है, मत पढ़ो। ओके, थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।